बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जो ब्राह्मण जाति से आते हैं। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ साथ स्वर्ण जातियों को भी अपने वोट बैंक में जोड़ने की कोशिश में हैं। तभी तो लोकसभा चुनाव के बाद भूमिहार जाति के ललन सिंह और अति पिछड़ा समुदाय से रामनाथ ठाकुर को केंद्र में मंत्री बनाया। इस बार आपको पिछली बार जितना वोट दे करके जिताया, अभी आप आग्रह कर रहा था, उससे ज्यादा वोट दे करके जिताइएगा। और हम लोग तो सब काम कर रहे हैं, आपके यहाँ भी फिर आकर के चक्कर हम लगा करके, और कोई कमी रहेगी सब हम देख लेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हर तरह का काम हम लोगों ने कर दिया है, तो इसीलिए आप लोगों से ही आग्रह है कि इनको खूब वोट दे करके विजयी बनाइएगा। फिर इनको दीजिएगा ना वोट भाई, हाथ उठा के बढ़ाओ सब लोग। अरे किनरवा वाला नहीं बोला, चलिए सब आप भी आए हैं, हमको आपकी सेवा करते रहे हैं, करते रहेंगे। बिहार में बढ़ते अपराध ने आम लोगों को सशंकित कर दिया है। कोई कस्बा, कोई जिला, कोई इलाका कहीं सुरक्षित नहीं है। आंकड़े जब प्रस्तुत होते हैं प्रतिपक्ष की तरफ से, तेजस्वी जी की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के नेता काफी बेचैन हो जाते हैं। तो अपराध होंगे, आपराधिक आंकड़े तो प्रस्तुत होंगे ही ना। अपराध पर अगर आंकड़े देंगे तो आपको मिर्ची लग जाएगी, एक्शन के बजाय आप रिएक्शन दोगे। नीतीश कुमार खुद कुर्मी हैं और कोयरी अति पिछड़ा और महिला वर्ग में लोकप्रिय हैं। जेडीयू कोयरी और कुर्मी का कोर वोटर माना जाता रहा है। ललन सिंह को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है, तो संजय झा को संसदीय दल के नेता के साथ साथ पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सवर्ण जाति राजपूत के बड़े नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी जेडीयू की सांसद हैं। सर्वे के अनुसार सवर्ण जाति में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की संख्या है। मैं बता दिया कि बिहार के अंदर माफिया का राज खत्म करने के लिए सरकार एक्शन में है, कानून भी लाया है और उसकी जमीन पर कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। आपने देखा है कि आज माफियाओं पर किस तरह से बालू माफिया पर दबिश बढ़ा है, दारू माफिया पर भी दबिश बढ़ रहा है और भू माफिया पर भी दबिश बढ़ेगा। विपक्ष तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पास जो प्रमाण और सबूत रहे तो सरकार के सामने लाना चाहिए। सरकार एक्शन लेगी, जांच कर करके कार्रवाई में कोई कमी नहीं रखेगी। हम तेजस्वी यादव पूछना चाहेंगे कि अंतर ही है। उनकी सरकार भी थी 15 साल तक बिहार में, आरजेडी। उनके पिताश्री माताश्री मुख्यमंत्री थे बिहार में। उस समय अपराध को संरक्षण दिया जाता था, अपराधी पर कार्रवाई नहीं होती थी। आज अपराधी घटनाएं घट रही है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, एसपीडी टाइल चला करके सजा दिलाने का भी काम कर रहे हैं। ये अंतर है। आज की सरकार संवेदनशील सरकार है और ऐसे मामलों में हम किसी को न बचा रहे हैं न फंसा रहे हैं। जो भी आपराधिक मामले में अपराधी पकड़े जा रहे हैं और हमारे पुलिस प्रशासन जो है बहुत सख्तता के साथ कार्रवाई कर रही है। उस समय कार्रवाई नहीं होती थी। संजय झा को नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के पीछे की कहानी क्या है? संजय झा भाजपा के पाठशाला में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, मगर वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े और पार्टी में अहम भूमिका निभाई। 2024 और 2017 में जेडीयू को महागठबंधन से अलग कर भाजपा के साथ लाने में उनकी अहम भूमिका थी और यही कारण है कि सियासी गलियारों में संजय झा नीतीश कुमार के नंबर 1 के राजदार के रूप में जाने जाते हैं। दरअसल नीतीश ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया है ताकि आने वाले दिनों में संजय झा बीजेपी से बेहतर रिश्तों के कारण प्रदेश से लेकर दिल्ली तक एनडीए की राजनीति में बेहतर कड़ी की भूमिका निभाते रहेंगे। लेकिन ये तो वक्त तय करेगा कि जेडीयू के संजय झा महाभारत के संजय की तरह दूरदृष्टा बन पाते हैं या नहीं। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए पटना से एसके राजीव की रिपोर्ट।